सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2-3 दिन पहले एचएसएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था सीईटी मेंस की। इसके अंदर जो है वैकेंसी निकाली गई थी 4000 प्लस जो है इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें 3-4 पोस्ट जो है खास आई थी। जैसे कि एक तो नर्स की पोस्ट आई थी, ठीक है, एक नर्स की पोस्ट आई थी, एक MPHW की पोस्ट आई थी, तीसरी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी और चौथी जो है जेई की वैकेंसी आई थी। तो इस वीडियो के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम ओनली जो है नर्स के ऊपर वैकेंसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो भी बच्चे जो है नर्स से जुड़े हुए हैं यानी कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, एवरीथिंग कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। एवरीथिंग आपको बताना चाहता हूं जो आप जानना चाहते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2024 में कितनी आई थी, कितने बच्चों को एलिजिबल किया गया था मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि कैंडिडेट लिस्ट जो है क्या गई थी। उसके बाद आपका सिलेबस देखेंगे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपकी एज, ये सारे आपको पता भी होंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे और फाइनल कट ऑफ भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था नर्स का, उसमें जो है कितनी नंबर जो है कट ऑफ गई थी, कितने प्रतिशत जो है कट ऑफ गई थी। इन सभी बातों से जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि 2026 में नर्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, जिससे उनका जो है सिलेक्शन नर्स के अंदर हो सके 2026 में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन इतना मैं दावा कर सकता हूं, इतना वादा आपसे जरूर कर सकता हूं कि एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो बार बार यूट्यूब पर जाकर जो अपना आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपने सिलेबस पर फोकस करेंगे, अपने एम्स पर फोकस करेंगे, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो सके मेरे भाई। ठीक है, तो मेरा यही मानना है, बार बार टाइम वेस्ट करने से एक वीडियो पर टाइम वेस्ट कर लो। और इसीलिए मैं बार बार वीडियो नहीं बनाता हूं, एक ही बार वीडियो बनाता हूं, ताकि एक ही बार में बच्चों को कंप्लीट जानकारी मिल जाए। इसीलिए इस वीडियो में जो है 2 से 3 दिन लग गए। एवरीथिंग डिटेल जो है एचएसएससी की वेबसाइट से खोद के लानी पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा, आई नो। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नर्सिंग ऑफिसर की जो है पोस्ट निकाली गई है टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम 2024 का जो है कच्चा चिट्ठा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 2024 का ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये 2024 की पोस्ट है, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ये पोस्ट आई थी 2024 की, और कैटेगरी नंबर थी 148, 149, 150 और 151। 4 कैटेगरी में जो है ये पोस्ट रिलीज की गई थी ग्रुप नंबर 16 के अंदर 2024 की मेरे भाई। ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट की आई थी, नर्स की वैकेंसी आई थी, पे लेवल इसका 6 था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 2 आई थी मेरे भाई। ठीक है, ये 2024 की वैकेंसी चल रही है, यहाँ पे देख लेना। उसके बाद आयुष डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी, पे लेवल 6 था, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर भी मात्र 13 वैकेंसी आई थी, ये भी कम वैकेंसी थी। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर 150 थी, हेल्थ ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट था, इसके अंदर भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी, पे लेवल 6 था, और इसके अंदर जो है 39 वैकेंसी आई थी, ये भी कमी है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी कैटेगरी नंबर 51 के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर था, स्टाफ नर्स की ये पोस्ट थी, इसका पे लेवल 7 था, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 थी। और इस बार भी जो है अब मैं आपको बताने वाला हूं 2026 में किस में ज्यादा पोस्ट आई है और कहां पर आपका कंपटीशन कम होगा। ठीक है, जर्नल की 481 पोस्ट थी, और 2024 की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी को मिलाकर 1554 जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रिलीज की गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है 2024 तक। अब हम चलते हैं 2026 की नंबर। ये आई होप आपको पता होगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो बच्चे स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ऑलरेडी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। फिर भी बता देता हूं 2024 और 2026 की जो वैकेंसी निकाली गई है ना, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम रखी गई है। ठीक है, सेम कट कॉपी पेस्ट किया गया है एचएसएससी के द्वारा, यानी कि 2024 में जो क्वालिफिकेशन थी वही सेम 2026 में रखी गई है मेरे भाई। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेना भाई, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब कैंडिडेट लिस्ट की बात आती है। आपने देख लिया होगा भाई नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। अब आपके माइंड में सबसे पहले यही डाउट घूम रहा है यार किन बच्चों का जो है नाम आया था मेंस एग्जाम के लिए, कितने नंबर ऑफ कट ऑफ गई थी। ठीक है, आपने अपने लेवल पर जो है जांच भी की होगी, आपको नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि मुझे भी नहीं मिला मेरे भाई। ठीक है, और ये रिलीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप एचएसएससी की पूरी वेबसाइट खंगाल लेना, वहां पर नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट मत करना, मैं कर चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ढूंढेंगे ना ग्रुप नंबर 16, मतलब कि आप
HSSC पे जाएंगे ना, ग्रुप नंबर 16 कैटेगरी नंबर 148 49 50 51 करके जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कैंडिडेट लिस्ट के नाम पे, ठीक है। अगर आपको देखना है तो NHM हरियाणा की वेबसाइट पर जाना, वहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी 2300 बच्चों की, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है मैंने, ये देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई थी 2024 में, तो 1554 पोस्ट आई थी। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कितने किए गए थे, तो मात्र 2338 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यानी कि उस समय 4 गुना रूल होता था मेरे भाई, ठीक है। ये 2024 में 4 गुना रूल होता था, लेकिन उन्होंने कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया, मात्र 1.5 गुना ही बच्चों को जो है इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। अब क्यों किया था इतने कम बच्चों को, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो सिर्फ एक ही रीजन समझ आता है कि भाई इनको जो है बच्चे ही नहीं मिले। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में सिर्फ 2300 बच्चों ने जो है ये कोर्स कर रखा हुआ। एक्चुअल में जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी ना, क्वालिफिकेशन, वो अच्छे से फाइंड आउट कर लेना, वो अच्छे से चेक कर लेना कि आप वो एलिजिबल है या नहीं, वो आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है या नहीं मेरे भाई, ठीक है। और आपको कुछ नहीं देखना। मेरे हिसाब से ये 1.5 गुना कम जो किए गए थे ना शॉर्टलिस्ट, इसका मेन मकसद यही है मेरे हिसाब से, यही रीजन रहा होगा कि उस तरीके के बच्चे ही इनको नहीं मिले जिस तरीके के इन्होंने बच्चे जो है मांगे थे मेरे भाई। फिर भी अगर आपको एक्चुअल रीजन पता है कि भाई क्या रीजन होगा, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, कैंडिडेट लिस्ट जो है इन्होंने इतने बच्चों को निकाली थी, और ये लिस्ट आप चेक भी कर सकते हैं। NHM हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, और HSSC की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिस्ट मिल जाएगी। बाकी अगर आप ढूंढ रहे हैं कहीं भी कि भाई कितने नंबर पर गई थी, यानी कि 65 नंबर पर जनरल वाले का नाम आया था, 60 वाले पर आया था EWS का, तो ये लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लिस्ट निकाली ही नहीं गई मेरे भाई। समझ गए बात। अब आगे चलते हैं। अब 2026 की नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं कितनी आई। 2024 की हमने देख ली कितनी आई थी, 1500 प्लस जो है वैकेंसी आई थी। अब 2026 में नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बढ़कर आई है मेरे भाई। ये आपके लिए गोल्डन चांस है 2026 के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं ना, आप देख लेना, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी अभी जो आई है, ठीक है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कितनी आई है, कम आई है, पहले की अपेक्षा कम आई है। ये कहा गया था कि 7000 के आसपास जो है वैकेंसी आएगी, कितनी आई, मात्र 5500 वैकेंसी आई, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर का तो हाल इनसे भी सबसे बुरा है, सबसे बुरा हाल है। सिविल की मात्र एक वैकेंसी निकाली गई है इसी पोस्ट के अंदर, और कितनी वैकेंसी निकाली गई है, मात्र 28 वैकेंसी निकाली गई है। और 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी, तो 1400 प्लस जो है वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर। अब ये हाल देख लो, कितना वैकेंसी का बुरा हाल है यहाँ पर। तो आप जो नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चे हैं ना, जो है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आपको खुश होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बढ़ के आई है, ठीक है। तो इनका टोटल कर लेना कितना होगा। पिछली बार 2024 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी, यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो 1554 वैकेंसी आई थी ना, 1550 मान लो। और इस बार जो है वैकेंसी कितनी आई है, थोड़ी सी बढ़ के ही आई है, ठीक है। 1475 यहाँ पर आई है, और 296 यहाँ पे आई है, यानी कि 300 मान लो। 1400 और 300 कितना हो गया, 1500, 1600, 1700, तो यही हो गया 1720, यानी कि 1735 के आसपास जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। थोड़ा सा एक दो कम ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो पहले से वैकेंसी आपकी बढ़ के आई है मेरे भाई, ठीक है। 200-300 वैकेंसी बढ़ के आई है, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब पिछली बार भी 4 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग ऑफिसर की, इस बार भी 4 कैटेगरी में निकाली गई है। देखो कैटेगरी नंबर 4 है, कैटेगरी नंबर 4 है, कैटेगरी नंबर 5 है, कैटेगरी नंबर 5 है, 6 है और 7 है। डिपार्टमेंट सेम है, पिछली बार भी ESI हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, इस बार जो है मात्र 20 वैकेंसी आई है, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट में इस बार कितनी वैकेंसी आई है, 296 वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। कट ऑफ दिखाऊंगा ना, उससे पता चलेगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आई है, इस DMER की आई है। ये डिपार्टमेंट क्या होता है भाई, DMER शायद इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट मेडिकल जो है रिसर्च होता है, ठीक है। ये कुछ होता होगा यार, इसका देख लेना फिर भी आप, ठीक है। ये नर्स की पोस्ट है, इसके अंदर FPL 7 है, और जर्नल की 528 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से वैकेंसी देख लेना। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इसी की है 1475 में, और इसी के अंदर आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 और ये 12 वैकेंसी नाम मात्र है। यहाँ पे कंपटीशन हाई होता है, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 1700 प्लस के आसपास आपकी वैकेंसी आई है, और यहाँ पे आप अपनी प्लीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आप हैं ना, तो डेफिनेटली आपका नाम लिस्ट में जरूर आएगा, इसमें तो जरूर आएगा 1475 वाली लिस्ट में, तो ठीक है ना। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो और अगर आपको डाउट अभी आपको लग रहा है यार मेरे पास तो ये डिप्लोमा या फिर डिग्री नहीं है, मेरे पास तो दूसरा है ना, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको डाउट को दूर करने का। तो डाउट के दूर करने का ये तरीका है, ना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मेरे पास ये डिग्री है भाई चलेगी या नहीं चलेगी, ना ही आपकी
किसी और यूट्यूब के चैनल के अंदर जो है ये कमेंट कीजिएगा, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको अपना डाउट दूर करना है तो आप HSSC की वेबसाइट पर जाइएगा ऑफिशियल, वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको HSSC के अंदर फोन करना है। वो आजकल जो HSSC आयोग है ना बहुत हेल्प करता है, मैंने देख लिया, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट पूछना भाई मेरा ये डाउट है, बताइए मैं एलिजिबल हूं या नहीं, वो डायरेक्ट आपको बता देंगे और आपका डाउट दूर हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास ये चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। FPL का मतलब क्या है, ये आपकी सैलरी से संबंधित है। पे लेवल 7 है आपका, बेसिक पे आपकी 44,900 के आसपास होती है। बाकी ये अलाउंस होते हैं आपके, इन सभी को मिलाकर जो है 65 से 70,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी मिलती है। और ये 7th पे कमीशन है मेरे भाई, ठीक है। ये 7th पे कमीशन है। 8वें पे कमीशन के बाद जो है आपकी सैलरी और बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो हेल्थ ट्यूटर की वैकेंसी होती है ना, यहाँ पे ये जो सिस्टर ट्यूटर है, ये FPL 8 के अंदर आती है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो सैलरी है ना वो इसी के अंदर होती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने क्या बता दिया आपको, नंबर ऑफ वैकेंसी बता दी 2024 की, नंबर ऑफ वैकेंसी 2026 की बता दी, कैंडिडेट लिस्ट आपको दिखा दी 2024 में कि भाई कितनी गई थी, ठीक है ना, आपको बता दिया ना। अब चलते हैं भाई, हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई, सिलेबस क्या कुछ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे कितने पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मार्क्स कितने के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम जो है 1 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा। ये ग्रुप नंबर 16 2024 का सिलेबस आ गया है, बट डोंट वरी, सारा कट कॉपी पेस्ट है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, ठीक है। अभी जो नोटिफिकेशन है ना उसके एंड में देखना, आपको सिलेबस मिल जाएगा डिटेल, सेम कट ऑफ कॉपी पेस्ट है, मैं देख चुका हूं, ठीक है। घबराने वाली चीज नहीं है, कभी सोचो ये पुराना सिलेबस दिखा दिया। सबसे पहले जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब ये मान लो आपकी इंडिया जीके होगी, हरियाणा जीके होगी, ठीक है, हरियाणा का इतिहास होगा, ये सभी मिलाकर जो है 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का मेन रोल है भाई, कंप्यूटर आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट, रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 70/130 में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये हो गया सिलेबस, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। एंटोनॉमी, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना। बायोकेमिस्ट्री हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सोशलॉजी हो गया, फार्मालॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मेडिकल सर्जिकल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है। और ये सारा सिलेबस देख लेना यार, यहाँ पे काफी विस्तृत से सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको लेके फाइनल कट ऑफ के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी, अब रह गई है सिर्फ आपकी फाइनल कट ऑफ, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा किस पोस्ट के लिए कहां पर मेरे को जी जान लगानी है और कहां पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैटेगरी नंबर, मैंने क्या बताया था, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ये वैकेंसी आई थी सारी, ग्रुप नंबर 16 के अंदर वैकेंसी आई थी 2024 की मेरे भाई, ठीक है। कैटेगरी नंबर कौन सी थी, कैटेगरी नंबर 148 थी, 149 थी, 150 थी, 151 थी। 4 कैटेगरी में ये आई थी। हर कैटेगरी की अलग अलग से आपको वैकेंसी बताने वाला हूं, कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे देखो पोस्ट नर्स है, कैटेगरी नंबर 148 2024 की, ये फाइनल कट ऑफ है, याद रखना। आप कहीं से भी इसको देख लेना, मतलब मत देखना, मैंने सारा रिलीज कर लिया है, ठीक है, सारा वेरीफाई कर लिया है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। फिर भी अगर आपको डाउट है तो HSSC की वेबसाइट पर जाना, मिल जाएगी आपको ये कट ऑफ, ठीक है। तो पोस्ट नर्स की बात करूं, कैटेगरी नंबर 148 में जर्नल की कितनी कट ऑफ गई थी, जर्नल की 74.65 गई थी मेरे भाई, ठीक है। 74.65 वाले बच्चे का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया था। ये कैटेगरी नंबर 148 की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो ये नोट एप्लीकेबल है। ये नोट एप्लीकेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं थी मेरे भाई, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, आयुष डिपार्टमेंट में मात्र 2 पोस्ट आई थी और दोनों की दोनों जर्नल के अंदर आई थी, इसीलिए ये नंबर ऑफ जो कट ऑफ है ना ये हाई गई थी। 74.65 पे इनका सिलेक्शन हुआ था। अब चलते हैं कैटेगरी नंबर 149 पर मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, कैटेगरी नंबर 149 था। टोटल 13 पोस्ट थी, इसके अंदर भी पोस्ट कम थी, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर थी। जर्नल की 6 पोस्ट इसके अंदर आई थी। तो जर्नल की कट ऑफ देख लो, जैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़नी चालू हो गई ना, कट ऑफ गिरनी चालू हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट ऑफ जर्नल की कितनी थी, 74 थी। ये देखो 74 थी ना, यहाँ पे 74। अब नेक्स्ट में 74 से गिरकर कहाँ पे आ गई, 67 पे आ गई। ये देखो ये 67 पे आ गई कट ऑफ मेरे भाई, ठीक है। तो ये 149 कैटेगरी की स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी, इसमें जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 67.275 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई। SC की कट ऑफ कितनी गई थी, 70.2 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। BCA की 64.9 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। BCB की 66.85 पे सिलेक्शन हुआ था। EWS की 68.8 पे सिलेक्शन हुआ था। और बाकी ये नोट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी नहीं आई होगी मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी नंबर 150 पर। ठीक है, तो 150 में भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो गई तो कट ऑफ और ज़्यादा गिर गई। यहाँ पे देखो जर्नल की वैकेंसी कितनी थी, जर्नल की वैकेंसी थी यहाँ पर 22 वैकेंसी थी, तो जर्नल की कट ऑफ और गिर गई। 64.35 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है बच्चे का मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एससी की कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, फाइनल सिलेक्शन हुआ है 64.35 पर। बीसीए की बात करूँ तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, बीसीबी की बात करूँ तो 64.9 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 64.9 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बीसीए ईएसएम की बात करूं तो 54.6 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यहां पे वैकेंसी नहीं आई होगी मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइनल कैटेगरी के ऊपर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई थी भाई, 1500 वैकेंसी आई थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में आई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट 2024 की बात कर रहा हूं। कैटेगरी नंबर 151 था, पोस्ट स्टाफ नर्स की थी। अब पोस्ट सबसे ज्यादा कितनी आई, 1500 पोस्ट आई, और कट ऑफ कितनी चली गई, ये देखो फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ है मेरे भाई, 48.75 पर जो है बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब आप देख लेना 2026 में कितना गोल्डन चांस है मेरे भाई, 200-300 पोस्ट बढ़कर आई है आपकी 2026 में। तो यहां पे आपका सिलेक्शन लेना बेहद जो है इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा सरल है मेरे भाई। बस थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा आपको रूल रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा। दो चार महीने तो बहुत कम है, अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी कैटेगरी नंबर 151 में, जर्नल की 48.75 पे जो है सिलेक्शन हो गया था। यहां पे मैंने नंबर ऑफ पोस्ट भी लिख दिया, देखो आपके सजेशन के लिए, आपके हेल्प के लिए। 481 मात्र पोस्ट आई थी यहाँ पे जर्नल की, और कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ 48.75 पे जो है ये मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई। समझ रहे हो, यहां से आप जो है नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेना, या फिर ऊपर भी जो है जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ना, वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेना। जर्नल की कट ऑफ पे कितना सिलेक्शन हुआ है, 48.75 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी देख लेते हैं। एससी का फाइनल सिलेक्शन मात्र देखो 44.85 पे जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई। और ये कोई मैंने कट ऑफ नहीं बनाई है, एचएसएससी की वेबसाइट पर चले जाना, वहां पर ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये डाटा लाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, इसीलिए 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए। यहाँ पे डाटा खोद के लाना पड़ता है एचएसएससी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस इतना सा मोटिवेशन आप मेरे लिए जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक ही डाटा आपको एक ही जगह मिला हो ना, इससे पहले कहीं नहीं मिलेगा, मुझे मैं देख के आ चुका हूँ, यूट्यूब पे नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, इसीलिए बस मेरे लिए इतना कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, बीसीए की कट ऑफ कितनी गई थी, 50.7 पर जो है बीसीए वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। बीसीबी की बात करूँ तो फाइनल सिलेक्शन 48.75 वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 55.15 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और यूआर ईएसएम की बात करूं तो 44.85, एससी ईएसएम की बात करूं तो 44.85। ईएसएम का मतलब क्या है, एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, बीसीए ईएसएम की बात करूं तो 43.8, बीसीए ईएसएम की बात करूं तो 50.7, और यहाँ पे कोई नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये जो है फाइनल जो है मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बता दिया मेरे भाई। ठीक है, फाइनल कट ऑफ देख लिया आपने, फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बताई, और यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2026 का। ठीक है, कैटेगरी नंबर यहाँ पे जो कैटेगरी नंबर 4 है। ठीक है, टोटल पोस्ट इसके अंदर 20 आई है, यानी कि इसकी कट ऑफ जो है हाई जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, ये सारी मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 5 में जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, 296 वैकेंसी आई है, इसमें कट ऑफ लो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसमें कट ऑफ क्या जाएगी, इसमें कट ऑफ जो है लो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अच्छा खासा बच्चे का नाम आ जाएगा 60 से 65 के बीच में। अगर आप मार्क्स ले सकते हो ना मेंस एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट किसमें है, कैटेगरी नंबर 6 में है। ठीक है, ऊपर कितनी आई थी, 1500 पोस्ट थी ना, उसमें कितने वाली जर्नल का नाम हुआ था, 48 वाले बच्चे का नाम आ गया था फाइनल लिस्ट में। तो ये वही पोस्ट है मेरे भाई जहां पर सभी बच्चों का नाम आ सकता है। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और किताबों में घुसना पड़ेगा। यकीन मानिएगा 2026 या फिर 27 में जब भी इसका एग्जाम होगा, आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी मेरे भाई। 1475 नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके अंदर आपका नाम, सभी का नाम आ सकता है जो है डेडिकेशन दिखा सकता है स्टडी के अंदर मेरे भाई। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर 7 के अंदर टोटल 12 पोस्ट है, इसकी भी कट ऑफ जो है हाई जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब आपको तैयारी कैसी करनी है ये भी बता देता हूं। 70 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आएगा मेरे भाई। ठीक है, जो आपका नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है ना, वहीं से आपकी एक्चुअली कट ऑफ निकल जाएगी। अगर कोई बच्चा, किसी को अच्छे तरीके से अपना सिलेबस आता है ना, तो वो 70 प्लस से ही आपका फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। यहाँ पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट में रहते हैं भाई, उनको रहता है कि ना यार बिल्कुल सेफ साइड चलेंगे, हम तो सब कुछ करके चलेंगे। तो ये 30 मार्क्स का जो जर्नल सब्जेक्ट आपका आएगा ना, वो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जर्नल सब्जेक्ट में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, और व्यवस्थित तरीके से, कंसिस्टेंसी तरीके से, यानी कि 1 2 3
3 4 5 ऐसे कैसे ऐसे करके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 30 मार्क्स में से जो है अगर 15 से 20 मार्क्स भी आपके यहाँ पे आ गए तो ये समझो फाइनल सिलेक्शन आपका पक्का है इसी 2026 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, इंडिया जीके करवाऊंगा जो कि कल से हमारी स्टार्ट हो रही है। हरियाणा जीके मैं 142 शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। 142 शिफ्ट का मतलब पता है क्या है? 142 शिफ्ट का मतलब है 5000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, 5000 क्वेश्चन। और आपसे कितने पूछे जाएंगे? मात्र 15 से माफ कीजिएगा, मात्र जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सिर्फ आप जो है वीडियो सीरीज देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी 5000 क्वेश्चनों की मेरे भाई, ठीक है। ये अगर सीरीज देख लेंगे, कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 30 नंबर की आपको तैयारी करनी है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने से अच्छा है, अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है, एक ही जगह आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। हरियाणा जीके की 142 शिफ्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं। कंप्यूटर की सीरीज 10 मार्क्स का आएगा आपके नर्सिंग ऑफिसर में, तो 10 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 10 मार्क्स लेने के लिए आपको डिटेल से कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरी सीरीज चल रही है चैप्टर 13, मतलब टोटल चैप्टर 13 मैं इसके अंदर करवाने वाला हूं। 6 चैप्टर मैं यहां पर कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, और ये भी हमारा 0 से चल रहा है, बेसिक से चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। 0 टू एडवांस चल रहा है। कंप्यूटर की एवरीथिंग डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रह गया करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं नेशनल और हरियाणा दोनों को करवा रहा हूं। 2024 और 25 2 साल का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। नेशनल भी करना पड़ेगा आपको, प्लस हरियाणा वाला भी आपको करना पड़ेगा। दोनों आपको करने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। कहां से पढ़ना है? कोई भी आपको मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है। 150-200 की मैगजीन आएगी, वहां पे डाटा इतना विस्तृत से दिया गया है, आप बोर हो जाओगे, पढ़ा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने 2024 की नेशनल करंट अफेयर सीरीज चली हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे दूंगा, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई। जहां पे आपका दिल करे, जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं वहीं पर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट एक साइंस बचेगा, इसको अभी मैंने शुरू नहीं किया है, ये थोड़ा टाइम लगेगा शुरू करने में, बाकी ये भी मैं आपका करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे आपको सिलेक्शन लेना है। मेरे हिसाब से जो है सारी चीज मैं करवा चुका हूं। 20 मिनट की वीडियो जरूर बनी है, यानी कि मैंने कहा था 10 मिनट की, लेकिन 10 मिनट फालतू लग गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इन 20 मिनट में कोई भी एक चीज मैंने ऐसी बोली हो जिससे आपका टाइम वेस्ट हुआ हो, या फिर आप जो है इसके अलावा कहीं और टाइम वेस्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये 20 मिनट की वीडियो अगर आप अच्छे से दिल से देख लेंगे ना, एक बार पूरी 1-1 मिनट करके 20 मिनट देख लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है नर्सिंग ऑफिसर की जो तैयारी कर रहा है ना, उसको अपना और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी यूट्यूब में और किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो आपका सिलेबस हो, ठीक है, चाहे आपका वो कैंडिडेट लिस्ट हो, चाहे वो आपकी फाइनल कट ऑफ हो, कुछ भी हो, सारी चीज मैंने यहां पर आपको कवर कर दी है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस इतनी सी दरख्वास्त आपके साथ है, इतनी सी जो है रिक्वेस्ट आपके साथ है। और अगर आप अपनी तैयारी और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो चैनल के अंदर आ जाना। बाकी आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन ले लिए, आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं भाई, आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजन है। लेकिन बस मेरा यही मानना है 2026 में काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपकी वैकेंसी बढ़कर आई है, 200 से 300 वैकेंसी बढ़कर आई है। इस चांस को जाने मत दो मेरे भाई, ठीक है। तो इस चांस को बिल्कुल भी मत जाने दो, इस सिलेक्शन को सिलेक्शन में कन्वर्ट करो, इस चांस को मेरे भाई, ठीक है। तभी आपकी जीत होगी। वरना मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो सर्टिफिकेट करते हैं, मतलब ये डिप्लोमा की तैयारी करते हैं ना, तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो समय आ गया है प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़कर अपनी लग्जरी लाइफ जीने का। 2 से 4 महीने आपको जरूर लगेंगे तैयारी में, और एग्जाम आपका अभी होने वाला भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 6 महीने इजीली आपका लगेगा, 6 महीने बाद ही आपका एग्जाम होगा। अब ये सोच के मत तैयारी करना कि मेरा एग्जाम 6 महीने बाद है तो भाई मैं धीरे धीरे देख लूंगा, कोई बात नहीं, आएगा टाइम कर लूंगा। ये बिल्कुल मत सोचना, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। क्योंकि जो विस्तृत सिलेबस दिया गया ना, उसका एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो ये नहीं रहना चाहिए यार ये छूट गया, ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता, तब समय नहीं रहेगा। अभी आपके पास इनफ टाइम है, 6 महीने का टाइम है, दिल जान से घुस जाओ। अगर आपको जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, अपने सपने पार करने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है, अपना आपका पैशन है सरकारी नौकरी, तो बस अभी से घुस जाओ, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। वरना भाई जिंदगी ऐसी है, हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, आपको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको मुझे बताने की जरूरत है कितना स्ट्रेस है, कितना फ्रस्ट्रेटेड बंदा होता है, और कितने वहां पर मल्टीपल काम करने होते हैं। तो इस चीज से छुटकारा चाहिए, तो भाई यही एकमात्र विकल्प है 2026 में सिलेक्शन लेने का। सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा में तो सरकारी नौकरी को भाई
शादियों से भी जोड़कर देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए वो दूसरी बातें हो गई, बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। और आप क्या क्या थॉट है, क्या आपने इस वीडियो से सारी जानकारी ले ली है, कोई डाउट है, अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के अंदर आ जाना मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।